भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास की हर परत पर कहानियों का अंबार है। यहाँ की धरोहरें और स्मारक हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। यहाँ हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग महत्व है। हर गली, हर नुक्कड़ पर इतिहास की छाप है। उन्हीं शहरों में से एक है दिल्ली। ये शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं बल्कि सदियों से सत्ता का केंद्र रही है। यहाँ की हर इमारत, हर सड़क इतिहास की गवाही देती है। ये वो धरती है जिसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू बसी है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की गूंज है। यहाँ की गलियों में अतीत की कहानियां बसी हैं। हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। दिल्ली की कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन आम लोगों की कहानी भी है जिन्होंने इस शहर को अपने खून पसीने से सींचा है। यहाँ की हर धड़कन में उनकी मेहनत की गूंज है। यहाँ की हर ईंट अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। हर दीवार पर इतिहास की छाप है। दिल्ली की यह ऐतिहासिक विरासत ही इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बनाती है। यहाँ की धरोहरें हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। यह शहर सदैव परिवर्तन का साक्षी रहा है। हर युग ने इसे एक नया रूप दिया है। कभी मुगल साम्राज्य की शान रही तो कभी ब्रिटिश राज की राजधानी। हर दौर ने इसे एक नई पहचान दी। हर दौर ने दिल्ली को एक नया रंग दिया, एक नया आयाम दिया। यहाँ का हर कोना समय के साथ बदलता रहा है। इसी बदलाव के दौर में दिल्ली ने खुद को एक आधुनिक महानगर में तब्दील कर लिया। ये शहर अब आधुनिकता और परंपरा का संगम है। आजादी के बाद दिल्ली भारत की राजधानी बनी और तब से लेकर आज तक ये शहर देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की हर धड़कन में भारत की आत्मा बसती है। दिल्ली की राजनीतिक यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प रही है जितनी कि इसकी ऐतिहासिक यात्रा। यह शहर हमेशा से ही भारत की राजनीति का केंद्र रहा है, जहां से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद जब भारत को आजादी मिली तो दिल्ली को भी अपनी शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार मिला। यह एक नया अध्याय था जो दिल्ली के भविष्य को आकार देने वाला था। इसी क्रम में 1952 में दिल्ली विधानसभा की स्थापना हुई। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने दिल्ली को एक नई पहचान दी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने दिल्ली के लोगों को अपनी आवाज उठाने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। यह लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का एक प्रयास था। दिल्ली विधानसभा की स्थापना लोकतंत्र की भावना का प्रतीक थी। यह उस विश्वास का प्रतीक थी जो लोगों को अपनी सरकार चुनने में था। यह उस विश्वास का प्रतीक थी जो लोगों को अपनी सरकार चुनने में था। यह एक नई शुरुआत थी जो दिल्ली के लोगों को एक नई दिशा देने वाली थी। शुरुआती दौर में दिल्ली विधानसभा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद इसने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी इसने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विधानसभा ने कई अहम फैसले लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विधानसभा ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। दिल्ली विधानसभा का इतिहास संघर्षों और उपलब्धियों का इतिहास रहा है। इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार इसकी शक्तियों को लेकर बहस भी हुई है। इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार इसकी शक्तियों को लेकर बहस भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यह दिल्ली के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक बनी रही। लेकिन इसके बावजूद यह दिल्ली के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक बनी रही। यह विधानसभा दिल्ली के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। दिल्ली विधानसभा की कहानी केवल एक संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था बनाए रखी। यह कहानी उन नेताओं की है जिन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया। यह कहानी उन अधिकारियों की है जिन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान दिया। यह सफर आसान नहीं था। दिल्ली विधानसभा को समय समय पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति के बंटवारे का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। लेकिन हर बार दिल्ली विधानसभा ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। इसने खुद को समय के साथ ढाला है, बदला है और दिल्ली के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आज दिल्ली विधानसभा एक मजबूत और जीवंत संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह दिल्ली के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है।
जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब दिल्ली एक शांत शहर था, जहां जीवन धीमी गति से चलता था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली ने अपनी राजनीतिक शक्ति खो दी थी और अंग्रेजों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यहां से वे पूरे भारत पर शासन करते थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी। लोग स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग करने लगे थे। इस लहर का असर दिल्ली पर भी पड़ा। दिल्ली के लोग भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच की तलाश थी। वे अपने भविष्य को खुद संवारना चाहते थे। अंग्रेज सरकार भी इस बदलते हुए माहौल को भांप रही थी। उन्हें भारतीयों की बढ़ती असंतोष का एहसास हो रहा था। भारतीयों को शांत करने और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ सुधारों की घोषणा की। ये सुधार भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए थे। इन्हीं सुधारों के तहत 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी अधिनियम के तहत 1921 में दिल्ली में भी एक विधानसभा का गठन हुआ। यह दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजी शासन, एक नई शुरुआत, एक अधूरा सपना। दिल्ली विधानसभा की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। यह पहली बार था जब दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला था। हालांकि यह अधिकार सीमित था। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ कुछ मनोनीत सदस्य भी होते थे। इसके अलावा विधानसभा के पास सीमित शक्तियां थीं। फिर भी दिल्ली विधानसभा की स्थापना ने लोकतंत्र की नींव रखी। इसने लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक मंच प्रदान किया। विधानसभा के पहले चुनाव 1923 में हुए। इन चुनावों में स्वराज पार्टी ने बहुमत हासिल किया। स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। इस पार्टी का लक्ष्य संवैधानिक तरीकों से भारत को स्वशासन दिलाना था। लोकतंत्र की राह पर पहला कदम। दिल्ली विधानसभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने न केवल दिल्ली के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को प्रेरित किया। विधानसभा के मंच से नेताओं ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और पूर्ण स्वराज की मांग की। यह वह दौर था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था। दिल्ली विधानसभा इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। यहां से स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। आजादी का अमृत महोत्सव, एक नई शुरुआत। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। यह दिन दिल्ली के लिए भी एक नई सुबह लेकर आया। लेकिन इस आजादी के साथ ही देश विभाजन के दर्द से भी गुजर रहा था। लाखों शरणार्थी अपना घर बार छोड़कर दिल्ली आ रहे थे। ऐसे कठिन समय में दिल्ली विधानसभा ने शरणार्थियों के पुनर्वास और दिल्ली के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था दिल्ली विधानसभा के लिए। अब इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी के रूप में अपनी भूमिका निभानी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। यह वह दौर था जब देश नए सिरे से अपनी पहचान बना रहा था और दिल्ली विधानसभा इस नव निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। विभाजन का दर्द, पुनर्निर्माण का संकल्प। विभाजन के बाद दिल्ली की जनसंख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई। शरणार्थियों के लिए आवास, भोजन, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। दिल्ली विधानसभा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाईं। विभिन्न क्षेत्रों में शरणार्थी कैंप स्थापित किए गए, रोजगार के अवसर बनाए गए। यह दिल्ली विधानसभा के लिए एक कठिन परीक्षा थी और इसने अपनी क्षमता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। दिल्ली को एक ऐसे शहर में तब्दील करने का संकल्प लिया गया जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। विभाजन के दर्द को कम करने और एक नए भविष्य का निर्माण करने में दिल्ली विधानसभा की भूमिका अविस्मरणीय है। दिल्ली विधानसभा, शक्ति और सीमाओं का द्वंद्व। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला।
यह केंद्र शासित प्रदेश रहा और कई मामलों में केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहा। इससे दिल्ली विधानसभा की शक्तियों और सीमाओं को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बनी है, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली विधानसभा ने अपनी भूमिका निभाना जारी रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। दिल्ली की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विधानसभा लगातार प्रयास करती रही। विकास की राह पर दिल्ली विधानसभा। समय के साथ साथ दिल्ली विधानसभा का स्वरूप भी बदलता रहा। नए नए मुद्दे सामने आए और विधानसभा को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ा। पर्यावरण, प्रदूषण, जल संकट, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विधानसभा में गंभीर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दिल्ली को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए विधानसभा ने लगातार प्रयास किए। नई नई योजनाएं शुरू की गईं और पुरानी योजनाओं में सुधार किए गए। आज दिल्ली विधानसभा एक मजबूत और प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिल्ली एक महानगर का उदय। 20वीं सदी के अंत तक दिल्ली एक विशाल महानगर में तब्दील हो चुकी थी। देश के कोने कोने से लोग यहां आकर बसने लगे थे। इस तीव्र विकास के साथ ही दिल्ली के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो गईं। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता गया। दिल्ली विधानसभा को इन चुनौतियों का सामना करते हुए शहर के विकास को गति देना था। यह वह दौर था जब दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई नए कदम उठाए गए। दिल्ली विधानसभा बदलते समय की आवाज। समय के साथ साथ दिल्ली विधानसभा और उसके कामकाज में भी कई बदलाव आए। नई तकनीक के इस्तेमाल से विधानसभा की कार्यवाही को और पारदर्शी बनाया गया। जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाने के लिए विधानसभा में नए नए मंच स्थापित किए गए। विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। दिल्ली विधानसभा ने यह प्रमाणित किया कि वह समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलने में सक्षम है। यह दिल्ली की जनता की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को समझते हुए उनकी आवाज बनने के लिए तत्पर रही। इक्कीसवीं सदी में दिल्ली के सामने कई नई चुनौतियां आईं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती आबादी जैसे मुद्दों ने विधानसभा के सामने नए प्रश्न खड़े किए। दिल्ली विधानसभा ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ काम किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। ये दिल्ली विधानसभा की प्रगतिशील सोच और समस्याओं के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। आज दिल्ली विधानसभा अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। ये दिल्ली की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह एक ऐसी संस्था है जो लगातार विकास की नई गाथा लिख रही है। भविष्य में भी दिल्ली विधानसभा को कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि यह अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए दिल्ली को एक आदर्श राज्य बनाने में सफल होगी। दिल्ली विधानसभा का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा का इतिहास भारत में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक ऐसी संस्था का सफर है जिसने समय के साथ साथ अपने आप को ढाला है, बदला है और हर पड़ाव पर जनता की आवाज बनकर उभरी है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। ये वह मंच है जहां विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान किया जाता है और जहां समाज के हर वर्ग की आवाज को सुना जाता है। दिल्ली विधानसभा का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अपनी स्थापना के बाद से ही दिल्ली विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं।
कभी इसकी शक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए तो कभी इसके कामकाज पर उंगली उठाई गई, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली विधानसभा मजबूती से खड़ी डीढ़ी रही और अपनी भूमिका निभाती रही। इसने दिल्ली को एक छोटे से शहर से एक विकसित महानगर बनने तक का सफर तय किया है। आज दिल्ली विधानसभा एक परिपक्व और जिम्मेदार संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह एक ऐसी संस्था है जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी दिल्ली विधानसभा इसी प्रकार अपनी गरिमा और महत्व को बनाए रखेगी। दिल्ली विधानसभा का इतिहास हमें बताता है कि जनता की आवाज से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। यह एक ऐसी संस्था है जो जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित के लिए ही काम करती है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर व्यक्ति की गिनती होती है, जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है। दिल्ली विधानसभा का इतिहास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उनका सदुपयोग करें। हमें यह भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं है। हमें अपने प्रतिनिधियों से सवाल भी पूछने चाहिए और उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।